कर लिया है। सड़क चौड़ीकरण के लिए चौराहे से रानीखेत रोड या फिर भीमताल रोड की बाजार से दुकानों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही शिप्रा नदी को भी कवर कर सड़क को चौड़ा करने का प्लान है ताकि लोगों को जाम से छुटकारा मिल सके। हमारी एक मांग और है कि लगातार प्रशासन से कि शिप्रा नदी को पाटने के काम को लेकर, अगर शिप्रा नदी को पाट दिया जाएगा तो उसमें एक तो पानी में जो प्रदूषण हो रहा है वो प्रदूषण भी बचेगा और रास्ते का काम करेगा, वहीं पर वो वैकल्पिक पार्किंग का काम भी करेगा और वहीं शिप्रा को भी कूड़े के निस्तारण से मुक्ति देगा। भवाली में कैंची धाम एयरफोर्स सेंटर के चलते यहाँ ट्रैफिक का दबाव रहता है। दूसरा, कुमाऊं का प्रवेश द्वार होने के चलते भी यहाँ खूब भीड़ रहती है। हालांकि 2018 में हाईकोर्ट ने सड़क किनारे लगी अवैध दुकानों को हटाने का आदेश दिया, लेकिन बाद में इन नगर पालिका ने 30 दुकानदारों को चिन्हित कर दुकानें आवंटित करने का प्रस्ताव पास किया है। लगभग एक पार्किंग के अलावा बढ़िया सा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं, जिसमें उन दुकानदारों को शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब ये पार्किंग और रोडवेज का बस स्टैंड पूरी तरह से बन जाएगा तो एक तरफ की जितनी भी दुकान है वो दोनों स्थानों पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे रोड ऑटोमेटिकली चौड़ी हो जाएगी। यदि भवाली का ये अतिक्रमण हटेगा तो पर्यटकों से लेकर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर के लोगों को भी जाम से राहत मिलेगी। हालांकि सड़क चौड़ीकरण के साथ जल्द विस्थापन की कार्रवाई हो ताकि दिक्कतों को कम किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बिजली कटौती से इंडस्ट्री सेक्टर को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर चाहे देहरादून की बात हो, हरिद्वार या फिर उधम सिंह नगर, कारोबारियों का कहना है कि बिना पहले सूचना दिए बिजली काटने से इंडस्ट्री को नुकसान होता है। उत्तराखंड में फूड इंडस्ट्री के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल मारवा का कहना है कि मिसमैनेजमेंट की वजह से ये नुकसान इंडस्ट्री को भुगतना पड़ रहा है। बिजली विभाग का कहना है कि पिछले दिनों डिमांड और सप्लाई में एक बड़ा गैप रहा, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन अब अलग अलग राज्यों के हिस्से से मार्च महीने तक 400 मेगावाट बिजली मिलेगी। ज़्यादा रेवेन्यू और सबसे ज़्यादा रोजगार एमएसएमई सेक्टर से आता है और उसी एमएसएमई सेक्टर की आप बिजली बंद कर देते हैं बिना किसी पूर्व सूचना के, तो उससे इंडस्ट्री रेवेन्यू भी घटता है और इंडस्ट्री को खासी दिक्कत होती है। बिजली ना कट हो इसके लिए प्रयास हो रहा है कि व्यवस्था पहले से ही हो जाए, लेकिन उपलब्धता भी होनी चाहिए ग्रिड में या एक्सचेंज पे उपलब्धता होनी चाहिए। उसके लिए सुनिश्चित करेंगे कि जो हमको 31 मार्च तक जो बिजली मिली हुई उसके आगे भी प्रयास करके बिजली ले सकें और बिजली की कटौती न हो। शराब पीकर हंगामा करना सिडकुल के रीजनल मैनेजर गिरधर रावत को भारी पड़ सकता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिडकुल के एमडी रोहित मीणा को गिरधर रावत को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार पहुंचे उद्योग विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि धामी सरकार में अधिकारियों का ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। सिडकुल के आरएम गिरधर रावत ने लोहड़ी की रात को हरिद्वार की दीप गंगा सोसाइटी पहुंचकर शराब के नशे में हंगामा किया था, लोगों के साथ अभद्रता भी की थी। यहाँ के सिडकुल के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा किसी महिला के साथ हत्या की गई है, उन्हें उनसे माफी मांगी है।